गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए कक्षा 10 CBSE गद्य खंड में ये हम दूसरा चैप्टर बाल गोविंद भगत, ये दूसरा चैप्टर है बाल गोविंद भगत को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। बाल गोविंद भगत के लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी जी हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी ने इस रेखा चित्र में इसकी रचना की है। इन्होंने अपने ऐसे पात्र को ला करके चित्र दिया है, दिखाया है कि बाल गोविंद भगत कबीरदास जी के द्वारा बताए हुए मार्गों पर चलने वाले थे, उनको अपना ये आदर्श माने हैं और आदर्श मान करके जैसा जैसा उन्होंने समाज के लिए कार्य किए हैं, उन्हीं के अनुसार ये भी उनके मार्गों का अनुसरण किया है। इसमें ग्रामीण स्तर पर उनके आदर्शों पर बताए गए मार्गों का चित्रण करते हुए ग्रामीण परिवेश को दिखाया गया है, ग्रामीण परिवेश का चित्रण किया गया है। बाल गोविंद भगत का व्यक्तित्व बहुत ही अच्छा था। जो भी है उन्होंने अपने इस आदर्श को समाज के सामने प्रस्तुत करके दिखाया है कि सन्यासी का काम करते हुए हमें समाज को आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। समाज के लिए हमें कुछ न कुछ काम करना चाहिए। सन्यासी जीवन आधार बाह्य व्यक्ति ही नहीं बल्कि मानवीय सरोकार भी होता है। केवल ये जो सन्यासी जीवन है बाह्य दिखावा नहीं है, बल्कि इसका समाज से भी अपना एक सरोकार होता है, समाज से भी इसका रहता है और उसी समाज को दिखाने के लिए, करने के लिए बाल गोविंद भगत के माध्यम से लेखक ने सामाजिक बुराइयों एवं रूढ़िवादी सोच पर प्रहार करते हुए उसे बदलने का प्रयास किया है और ताकि उसे देख करके लोगों की भावनाएं बदल जाए। बाल गोविंद भगत एक गोरे चिट्टे मंझोले कद के 60 वर्षीय व्यक्ति थे। गोरे थे, चिट्टे थे, मंझोले कद के थे और उनकी उम्र जो है 60 वर्ष की थी। उनके बाल पक चुके थे, उनके बाल सफ़ेद रंग के दिखाई देते थे और वे सफ़ेद
रंग के कपड़े पहना करते थे। कमर में एक लंगोटी और सिर पर जो है एक कबीरपंथी टोपी लगाया करते थे। सिर पर कबीरपंथी टोपी, कमर में एक लंगोटी और सफ़ेद रंग का पट्टा या अचला वो से सफ़ेद शरीर को ढका करते थे। वो कबीर को ही अपना सब कुछ मानते थे, कबीर को अपना साहब कहते थे। उन्हीं के गीतों को हमेशा गाया करते थे। जो कबीर के दोहे कबीरपंथी गीत होते थे, उन्हीं कबीर के दोहे और कबीरपंथी गीतों को वो गाया करते थे। जहाँ भी जाते उनके गीतों का गायन प्रारंभ कर देते थे। उनके गीतों की संख्या, उनके गीतों के मधुर स्वर लोगों के कान में हमेशा पूजा करते थे। वो कभी झूठ नहीं बोलते थे। बाल गुरु भगत जी कभी भी झूठ नहीं बोलते थे और सबके साथ जो है खरा साफ सुथरा व्यवहार रखते थे। इसका अर्थ यह नहीं कि वह कोई साधु थे, माने सबके साथ खरा साफ सुथरा व्यवहार रखते थे। इस बात का तात्पर्य नहीं है तो बिल्कुल सच्चे साधु थे। लेकिन फिर भी उनके पास एक बेटा था। उनके पास क्या था? एक बेटा था और एक बहू। बाल गोविंद जी के पास एक बेटा और एक बहू थी। इसके साथ साथ कुछ थोड़ी वाली खेती भी थी। खेती बाल गोविंद के पास है खेती भी थी। वे खेतों का भी काम किया करते थे। बाल भगत खेतों का भी काम किया करते थे। उनका सबसे बड़ा गुण उनका मधुर कंठ और कबीर के प्रति जो है अगाध श्रद्धा व प्रेम। यानी उनके मधुर गीत होते थे। मधुर गीत के साथ साथ कबीर के प्रति उनके मन में श्रद्धा भाव थे। अत्यधिक उनसे प्रेम रखते थे। वे कभी किसी की चीज नहीं छूते। बाल गोविंद भगत जी का स्वभाव था कि वो दूसरों की चीज को कभी भी नहीं छूते थे। यहाँ तक कि दूसरों के खेतों में शौच क्रिया आज भी करने नहीं जाती थी। ये उनका स्वभाव है। जो कुछ उनके खेत में पैदा होता था, जो कुछ बाल गोविंद भगत के खेतों में पैदा होता था, वो उसे पहले सीधे ले जा करके कबीरपंथी मठ में भेंट स्वरूप चढ़ा देते थे। उसमें से जो उस मठ के रहने वाले लोग उनको कुछ दे देते थे। उसे अपना प्रसाद मानते हुए, उनकी कृपा मानते हुए उसको घर लाते थे और घर लाने के बाद उसी से अपना जीवन, अपने परिवार का जीवन चलाया करते थे। खान पान की व्यवस्था उसी से किया करते थे। आषाढ़ का महीना था। रिमझिम रिमझिम पानी बरस रहा था। गांव के जितने लोग थे वे हल बैल लेकर के सब अपने अपने खेतों पर निकल जाया करते थे। इसके बाद बच्चे भी खेतों में निकल जाते थे और खेतों में जाकर के उछल कूद किया करते
शब्द सभी को मोहित कर देता था, सभी को मोहित करता था। शब्द अपनी ओर आकर्षित कर लेता था। तब धीरे धीरे पता चला कि बाल गोविंद भगत भी सब लोगों के साथ अपने खेतों में जो कीचड़ और पानी से भरा रहता था उसमें धान की रोपाई करते थे। धान की रोपाई करते जैसे जैसे उनकी उंगलियां चलती थी धान की रोपाई में, उसी के तारतम्य के अनुसार बाल गोविंद भगत का संगीतमय स्वर भी निकलता था। ऐसा लगता था कि उनकी उंगलियां टप 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 करके जैसे जैसे खेतों में डुबोते थे, उसी से एक संगीतमय स्वर बनाया और उस संगीतमय स्वर के साथ जो है मधुर स्वरों में उनका कंठ जो है और धीरे धीरे मधुर आवाज जो है करने लगता था। उनके स्वरों से आवाज निकलने लगती थी। इस तरह से वे खेतों में धान की रोपाई कर रहे हैं। काम और संगीत को की ऐसी संयुक्त साधना मिलनी बहुत ही मुश्किल है। भादों का महीना था, भादों के महीने की रात थी। आधी रात में जब मेढक टर टर की आवाज करते तो उधर देखो तो मेढकों के टर टर की आवाज के साथ साथ बाल गोविंद भगत के संगीत का स्वर भी गूंजने लगता था। उनके संगीत के स्वर की भी आवाज सुनाई देती थी। जब सारा संसार शांत निस्तब्ध रात्रि में सो जाता था, उसके सो जाने के बाद बाल गोविंद भगत का संगीत सभी को जगा देता था। जब सब लोग सो जाते थे तो रात्रि में जब बाल गोविंद भगत का संगीत चलता तो उनके संगीत के स्वर की आवाज़ों को सुन करके लोग जाग जाते थे। इसके साथ कार्तिक में बाल गोविंद भगत प्रातःकाल प्रभात गीत गाते थे, प्रभात फेरी करते थे और धीरे धीरे माघ में जब कड़ाके की ठंडी पड़ती थी, उस कड़ाके की ठंडी में ये भोर में ही अपनी उंगलियों से खंजड़ी बजाया करते थे। खंजड़ी बजाते और खंजड़ी बजाते हुए अपने गीतों के स्वरों का आलाप करते थे। इस तरह से धीरे धीरे गाते गाते वो इतने जोश में आ जाते थे, गाते गाते इतने जोश में आ जाते थे कि उनके मस्तक पर श्रम बिंदु अर्थात पसीने की बूंद भी झलकने लगती थी। गर्मियों की उमस भरी शाम में, गर्मियों की उमस भरी शाम में बाल गोविंद भगत अपनी उंगलियों से खंजड़ी बैठ कर खंजड़ी बजाते, संगीत के स्वर निकालते। इस तरह से करते करते गाते गाते कभी कभी खड़े होकर के नाचने भी लगते थे। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम कर्ष उस दिन देखने को मिला जब लोगों को यह पता चला कि उनका पुत्र बीमार है। जब लोगों को यह पता चला कि उनका पुत्र बीमार है, बीमारी के बाद लोग जब उनके घर पहुंचे तो देखा कि भगत बाल गोविंद भगत मृत पुत्र को चटाई पर लेटाए हुए हैं। उनके ऊपर सफेद रंग का कपड़ा
ढके हुए हैं और उनके सिरहाने पर एक चिराग जला करके आसन जमा करके वहीं पे बैठ गए और बैठ करके गीत गाए जा रहे हैं। इधर देखिए उनका पुत्र का मृतक शरीर पड़ा हुआ है। उसके बाद भी उन्होंने एक दीपक जलाया। दीपक जलाने के बाद चटाई पर आसन लगाए। आसन लगा करके अपनी धुनी में रमे हुए हैं। वो गीत गा रहे हैं, खंजड़ी बजा रहे हैं। ये सब दृश्य देख करके सब लोग दंग रहे और पतोहू को भी रोना भूलकर उत्सव मनाने का इन्हें कहने लगी। उन्होंने कहा कि यह रोने का समय नहीं है, यह उत्सव मनाने का समय है, ताकि जो मेरा मृतक पुत्र है उसकी आत्मा को शांति मिले, उसकी आत्मा को शांति मिले। और पतोहू से कहते हैं कि बेटा तुम भी जो है मत रो, केवल आप जो है सब लोग मिल करके उत्सव मनाइए, क्योंकि आज मेरे पुत्र की आत्मा अपने परमात्मा के पास चली गई है। मेरे पुत्र की आत्मा जो है अपने परमात्मा के पास चली गई है और जिसके लिए मेरी हिसाब से शोक नहीं मनाना चाहिए बल्कि खुशी मनाना चाहिए। बाल गोविंद भगत कोई समाज सुधारक नहीं थे। बाल गोविंद भगत ये समाज सुधारक नहीं थे, ये समाज को सुधारने का काम करते थे नहीं। ये कबीर पंथी, कबीर के बताए हुए मार्गों पर चलते थे, उन्हीं के कार्यों का अनुसरण करते थे। किंतु अपने घर में उन्होंने समाज सुधारकों जैसा कार्य किया। अपनी पतोहू से अपने पुत्र की चिंता को, अगले पुत्र की चिता को आग दिलाई, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। पुत्र को चिता में आग लगाने का कार्य बाल गोविंद भगत को करना चाहिए, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। श्राद्ध की अवधि पूरी होने पर भी पतोहू के अपने भाई को बुलाया और बुलाने के बाद उन्हें कहते हैं कि देखिए अभी इनकी उम्र बहुत कुछ है और मैं चाहता हूँ कि आप कहीं देख करके इनकी अच्छे से शादी कर दें। ये सब चीज़ें पतोहू के मायके न जाने की जिद करने और यह कहने कि मेरे जाने के बाद आपके खाने पीने की क्या होगा। उन्होंने कहा वो मायके जाने के लिए तैयार नहीं हुई, तो भी बाल गोविंद भगत ने कहा कि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो मेरी जिंदगी का, मेरे जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। मेरी आंखें कब मूंद जाएं, जब मेरे जाने के बाद फिर आपको खाने पीने की व्यवस्था कौन करेगा। इसलिए तुम अपने भाई के साथ जो है मायके चले जाओ। लेकिन वे अपने निर्णय पर अटल रहे। बाल गोविंद भगत की मृत्यु भी उनके व्यक्तित्व के अनुरूप शांत तरीके से हुई। कबीर लगभग हमेशा 30 कोस चल करके गंगा स्नान करने जाया करते थे। वहाँ साधु सन्यासियों की तरह उनकी संगत में जाकर के बैठते थे। उन्हें स्नान की अपेक्षा साधु सन्यासियों के संगीत अधिक अच्छे लगते थे और वहाँ से लौट करके जब आए तो मुझे बुखार आ गया।
समय से स्नान, ध्यान, खेती बाड़ी देखना और गीत गाना, खंजड़ी बजाना, इन सब कार्यों को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। इस तरह से चलते चलते धीरे धीरे एक दिन आया कि भोर में ही भगत का गीत सुनाई देना बंद हो गया। भोर में ही भगत का गीत सुनाई देना बंद हो गया और जब लोग सुबह गए उनके घरों में देखा तो उनकी मृतक लाश पड़ी हुई है। इस तरह से करते हुए बाल भगत का जो है जीवन समाप्त हो जाता है। और उन्होंने समाज को यही प्रेरणा दी है कि हमें अपने जीवन का आधार बाह्य व्यक्तित्व के आधार पर नहीं करना चाहिए,